हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 13 यानी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि सेकेंड टर्म एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 12 का जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे में अब हमारे पास जो भी समय बचा हुआ दोस्तों, अब उसे हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगानी है और एक पुख्ता एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिससे माध्यम से हम अपने एग्ज़ाम में अपना 100% दे सकें और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके और अपने हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य को और करीब उसके लक्ष्य को और करीब पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, तो दुनिया के तमाम जो भी देश है दोस्तों, वहाँ पर राष्ट्रवाद के इतिहास में यही देखा जाता है कि एक अकेले व्यक्ति को ही राष्ट्र निर्माण का श्रेय दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो इटली के निर्माण के साथ गैरिबाल्डी, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन और वियतनाम को मुक्त कराने के संघर्ष के साथ हो ची मिन्ह का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता भी माना गया है और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है महात्मा गांधी ने खुद को आम जनता जैसा दिखाने के लिए क्या किया। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने 1915 में महात्मा गांधी भारत आते, 10 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। और महात्मा गांधी ने खुद को आम जनता जैसा दिखाने के लिए क्या किया, तो महात्मा गांधी ने सादा जीवन और उच्च आदर्शों के स्वामी थे। उन्होंने खुद को आम जनता जैसे दिखाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। पहला, वह आम लोगों के बीच घुल मिलकर रहते थे। उनके मन में उनके कष्टों के प्रति हमदर्दी थी, इसलिए वे उनके प्रति सहानुभूति जताते थे। वे साधारण लोगों जैसे वस्त्र पहनते थे, धोती उनकी विशेष पहचान थी। इसके विपरीत अन्य राष्ट्रवादी नेता प्राय पश्चिमी शैली के वस्त्र पहनते थे। वे प्रतिदिन कुछ समय के लिए चरखा काटते थे। इस प्रकार उससे आम जनता के श्रम को गौरव प्रदान किया। उन्होंने आम लोगों की तरह सादा जीवन व्यतीत किया और तड़क भड़क से दूर रहे। वे आम लोगों की ही भाषा बोलते थे। जैसे कहा जाता है कि जब कस्तूरबा गांधी बिहार में चंपारण सत्याग्रह के महिलाओं के पास गई, तो वहाँ पर एक महिलाओं के पास वस्त्र नहीं थे पहनने के लिए, तो उसी की ये बात महात्मा गांधी को पता चली। उसी के बाद महात्मा गांधी ने अपने वस्त्र त्याग दिए और धोती कुर्ते में आ जाते हैं। तो राष्ट्रवाद के रूप में महात्मा गांधी ने बहुत कुछ त्याग किया और देश के प्रति सच वास्तव में उन्होंने काफ़ी बड़ा बलिदान भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे। तो किसान महात्मा गांधी का अत्यधिक सम्मान करते थे और उन्हें एक चमत्कारिक व्यक्तित्व का स्वामी मानते थे। वे गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। वास्तव में गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों तथा अधिकारियों के दमन से सुरक्षा कर सकते थे। उनका मानना था कि गांधी जी उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वच्छता वापस लाने वाले व्यक्ति हैं। गरीब किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी साधारण जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखे के प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी थे, जबकि पेशे से वह एक वकील थे, परंतु असली सादा जीवन शैली तथा हाथों से काम करने प्रति लगन के कारण वे गरीब किसानों से अत्यधिक सहानुभूति रखते थे। दूसरी ओर किसान उनकी महात्मा के समान पूजा भी किया करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी भारत में आने के बाद लगातार जो है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह लगातार उन्होंने इन गरीब मजदूरों किसानों का साथ दिया और ब्रिटिश सरकार के दमन से उन्हें मुक्ति दिलाई। चाहे वो 3 कटे पद्धति हो, चाहे वो किसानों से ज़बरदस्ती वसूला गया लगान हो, उन सभी चीज़ों में इन्होंने किसानों की हर संभव मदद करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 नंबर यहाँ पे इसे देख सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं, तो देखते हैं दोस्तों। तो अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये अखबार महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखते थे और उनके बारे में समाचार छापते थे। ये अखबार इस बात का भी संकेत देते कि आम भारतीय गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे, परंतु अखबारी ब्यौरों को एकदम सत्य नहीं मान लेना चाहिए। ये पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं थे। इन अखबारों को प्रकाशित करने वाले
ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और अपना दृष्टिकोण था। उनके विचारों से ये निश्चित होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा तथा घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह की जाएगी। इसलिए लंदन से निकलने वाले अखबारों के विवरण भारतीय राष्ट्रीय अखबारों में छपने वाली रिपोर्टों से मेल नहीं हो सकती थी। ठीक है। अंग्रेजी अखबारों में प्राय ऐसे अफसरों की आशंकाओं और बेचैनियों की झलक भी मिलती है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाए या नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी का परिणाम शासन के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता था। अतः इन अखबारों की रिपोर्टों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि चरखियों को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है, इसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था, अथवा असहयोग आंदोलन के कारणों, कार्यक्रम, प्रगति तथा महत्व की विवेचना कीजिए, अथवा असहयोग आंदोलन के कारण व इसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की समीक्षा कीजिए। गांधी जी ने खिलाफत को इसके साथ क्यों जोड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये यहाँ से परीक्षा में 6 नंबर के सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन जोड़कर देखा जा सकता है। तो कारण तथा जो परिस्थितियाँ थी, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया था, और परंतु महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने भारतीय जनता खूब शोषण किया। दूसरा कारण था, प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में प्लेग आदि महामारी फूट पड़ी, परंतु अंग्रेजी सरकार ने उसकी कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने का प्रचार इस आशा से किया था कि वे भारत को स्वराज प्रदान करेंगे, परंतु युद्ध की समाप्ति के पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की आशाओं पर पानी फेर दिया। चौथा कारण था, 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रोलट एक्ट पास कर दिया, और इस काले कानून के कारण जनता में रोष फैल गया। पांचवा, रोलट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई और अंग्रेजों ने एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। छठा, सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बहुमत से पास कर दिया गया। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम अथवा उद्देश्य, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ दोस्तों हमारे द पॉलिटिकल मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और महत्व अथवा स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग आंदोलन का योगदान रहा, यहाँ पर भी दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप जरूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, अथवा महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को किस प्रकार व्यापक बनाया, व्याख्या कीजिए, अथवा 1917 से 1922 तक महात्मा गांधी के एक लोकप्रिय नेता के रूप में कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और जैसे आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी 1915 में भारत में आते हैं, उसके बाद लगातार चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद दोस्तों खिलाफत मूवमेंट में वो साथ होते हैं। तो ये इस तरह से जो है 1917 से लेकर 1922 तक महात्मा गांधी के एक लोकप्रिय नेता के रूप में कार्य जो मूल्यांकन यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से तीनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों इस टॉपिक से, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में कैसे तैयार किया, वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय आंदोलन तैयार करने के क्या तरीके अपनाए गए। खिलाफत आंदोलन के साथ मिलाने से हिंदू मुसलमान एकता को बल मिला। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें से 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्यदिवसों की क्षति हुई। गाँवों में भी आंदोलन के प्रति लोगों में भारी जोश था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों में वन कानूनों की अवहेलना करना आरंभ कर दी गई। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अफसरों का सामान ढोने से इनकार कर दिया। तो ये वो तरीके थे जिसके माध्यम से इस असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी की नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी, वे क्या थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से जनसाधारण में नमक के निर्माण और विक्रय में राज्य का अधिकार अलोकप्रिय क्यों था। महात्मा गांधी की नमक यात्रा उल्लेखनीय क्यों थी, व्याख्या कीजिए। अथवा गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा अथवा नमक आंदोलन के विभिन्न पक्षों की जानकारी दीजिए। अथवा एक और इसमें पूछा गया कि भारतीय
या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नमक यात्रा के महत्व को मूल्यांकन कीजिए। और 1930 की नमक यात्रा वह पहली घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। स्वराज के लिए इस आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आज से क्वेश्चन पूरी संभावना है दोस्तों पूछे जाने वाली, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दांडी यात्रा का महत्व ब्रिटिश सरकार की फिर बाद में जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या था। अंग्रेजों ने भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह 1919 को दबाने के लिए क्या कदम उठाए। मार्शल लागू कर दिया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्तों, सत्याग्रहियों को बंद कर दिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का दमन किस प्रकार किया गया, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है परख कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था और आप ये कैसे सोचते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। सीबीएसई दिल्ली 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है, इस बार पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के विरुद्ध अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया और यह आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था दोस्तों, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया। असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, देख सकते हैं सीबीएसई दिल्ली 2017 में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैली, ठीक है। गांधी जी, क्योंकि गांधी जी जहाँ भी जाते थे वहाँ पर आंदोलन सफल रहता था और इसलिए गांधी जी लोग ईश्वर का भेजा गया दूत, गांधी बाबा ऐसे नामों से पुकारते थे, तो वहाँ उनके अनेक प्रकार चमत्कारिक शक्तियाँ फैलने लगी, लोगों अफवाहें फैली थी, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको कर लेना इस क्वेश्चन को भी। करो या मरो नारा किसने दिया और क्यों। इसी प्रकार प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था और गांधी जी भारत में राष्ट्रवाद के आधार को और अधिक मजबूत बनाने में किस प्रकार सफल रहे। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। गांधी जी एक सक्षम राजनेता होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया और भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें। तो ये दोस्तों इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। इस चैप्टर से इन क्वेश्चन से बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा, गारंटी देता हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन है इसको अगर आपने सही प्रकार से कर ले दोस्तों तो इस चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। और आपके इस चैप्टर के 8 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर चैनल आप सभी के लगातार क्लासेस नोट्स लेकर आ रहा है, आप उसे देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।